नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम, आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी ने सभी कांग्रेसियों को नारा दिया था और कहा था कि डरो मत। एक पेय पदार्थ का स्लोगन भी है कि डर के आगे जीत है। राहुल गांधी का यह नारा कांग्रेसियों के दिमाग पर कुछ इस तरह से असर किया कि नतीजा कर्नाटक की जीत के रूप में सामने आया। लेकिन आज मैं अपने कार्यक्रम में आपको एक ऐसे मंत्री के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत डरता है, जिसके अंदर डर घर कर गया है और इतना डर है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, कुछ भी। जब सवाल पूछा जाता है कि वो मंत्री कौन है, वो आदमी कौन है, तो आपके जहन में कुछ चेहरे आते होंगे, क्योंकि डर की पॉलिटिक्स की बात लगातार विपक्ष कर रहा है, लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार के ऊपर। दरअसल डर की साइकी यह है कि डर रहा व्यक्ति हमेशा सामने वाले को डराने की कोशिश करता है अगर वो पावरफुल है, और डर इस बात का होता है कि कहीं उसके हाथ से ताकत न चली जाए। अगर ताकत जाएगी तो उसकी कलई खुल जाएगी, उसकी पोल खुल जाएगी। इस डर की साइकिल को समझने के लिए आपको एक पूरी क्रोनोलॉजी समझनी होगी, और मैं इस तरह से हवा में बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल पिछले 2-3 महीनों से एक बड़ी महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं और उनके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि अब कर्नाटक के नतीजे आ गए और इसके बाद अब यह बात की जा सकती है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, और राहुल गांधी ने संसद में भी यह बात कही, कि पेगासस से विपक्षी सांसदों की, नेताओं की कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है, उनकी निगरानी की जा रही है। यह आरोप सरकार पर लगे सीधे सीधे, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि सरकार ने जब इसके बारे में जवाब दिया तो गोलमोल जवाब दिया, ये कहा कि अरे बेकार की बात है ये। लेकिन आरोप अभी भी जिंदा है, अभी भी लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे कि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, उसमें चाहे कोई भी आप वेब चैनल ले लीजिए, कोई भी यूट्यूब चैनल ले लीजिए, कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, सबकी मॉनिटरिंग होती है। एक एक टाइटल, एक एक हेडलाइन की मॉनिटरिंग होती है, और अगर आप जरा सा भी खिलाफ लिख दें तो आपको सवाल आ जाता है आपके सामने और आपको जवाब देना होता है। ये डर के लक्षण है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, जब से अडानी का मामला आया तब से डर की जो डिग्री है वो और बढ़ गई है, और डरने लगे, और इसके लक्षण दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की घटनाएं होती है। एक लेटर का मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक चिट्ठी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो चिट्ठी एक राज्यसभा सांसद को भेजी गई 20 फरवरी को। यह सीपीएम के राज्यसभा सांसद है, नाम है जॉन बिट्रॉस। जॉन बिट्रॉस एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखते हैं, और इस लेख में वो देश के होम मिनिस्टर के एक भाषण की आलोचना करते हैं। देश के होम मिनिस्टर ने यह भाषण कर्नाटक में उस वक्त दिया जब वहां पर चुनाव चल रहे थे। उसके प्रचार के दौरान मंगलुरु में एक चुनावी जनसभा के दौरान यह भाषण दिया। इस भाषण में जिस तरह से होम मिनिस्टर ने राज्य की बुराई की, वो जॉन बिट्रॉस को खटक गई, क्योंकि जॉन बिट्रॉस उसी राज्य से आते हैं, उसी राज्य के राज्यसभा सांसद है। उनको ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आलोचना में एक लेख लिखा, और इस लेख का शीर्षक दिया पेरिल्स ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी प्रोपेगेंडा के खतरे। लेख में बिट्रॉस ने क्या लिखा ये आपको बाद में बताएंगे, इसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। लेकिन इस लेख के छपने के बाद दिल्ली दरबार में खलबली कैसे मची ये आप पहले जान लीजिए, और क्या क्या हुआ ये भी। इस लेख के छपने के बाद करीब 13 दिनों के अंदर ही बिट्रॉस को उपराष्ट्रपति के कार्यालय से बुलावा आ गया। कार्यालय वालों ने बुला लिया, उपराष्ट्रपति ने बुला लिया और कहा कि आप आइए, आपने क्या लेख लिख दिया है। बिट्रॉस को हैरानी हुई। बिट्रॉस कह रहे थे कि ये क्या तमाशा है, ऐसा कैसे हो सकता है। सफाई मांगी गई उनसे। 6 मार्च को इस मामले में सांसद जी को पहली बार उपराष्ट्रपति के सचिवालय की ओर से बुलावा भेजा गया था, 6 मार्च को, और बताया गया कि सभापति उनके अखबार में जो लेख छपा है उनका, उसके सिलसिले में उनसे बात करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि भाई आपने ये लेख लिखा क्यों। बताया गया कि लेख के खिलाफ एक शिकायत आई है, और शिकायत किसने की? शिकायत की केरल बीजेपी के महासचिव पी सुधीर ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यालय में यह लिखित शिकायत उन्होंने भेजी, और इसी शिकायत को आधार बनाकर सचिवालय ने चिट्ठी भेज दी कि भाई आप आइए, आपके खिलाफ एक शिकायत आई है। कार्यालय ने बिट्रॉस को सम्मन कर दिया, और इसके बाद 19 अप्रैल को जॉन बिट्रॉस जगदीप धनखड़ के सामने पेश हुए। उनके बीच में मुलाकात हुई। करीब 15 से 20 मिनट की मुलाकात बताई जाती है, करीब 1.5 महीने बाद। मुलाकात के बाद बिट्रॉस ने एक सार्वजनिक बयान दिया। बयान पर आप गौर करिए, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। बयान में कहा गया कि मेरी सभापति महोदय से 10 से 15 मिनट बातचीत हुई, एक बैठक हुई, और बैठक में उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जो लेख लिखा है उसके खिलाफ एक शिकायत आई है, और यह पूछा गया है कि मेरा उस लेख पर क्या कहना है, मैं क्या सोच रहा था वो लेख लिखते वक्त। मेरे लिए यह हैरान करने वाली बात थी कि एक अखबार में लिखे गए लेख के लिए मुझे बुलाया गया है, शिकायत हुई है मेरे खिलाफ, मेरे लेख को राजद्रोह जैसा कृत्य बताया जा रहा है। यह बताया गया बाकायदा उनको।
उन्होंने कहा कि मुझे सम्मान मिलना इसलिए भी परेशान करने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ये एक तरह का दबाव मीडिया और अखबारों पर भी है कि वो ऐसे लेख न छापें, पब्लिश न करें जो सरकार और सत्ता पक्ष के नेता के खिलाफ हो या आलोचना करने वाले हों। ये दबाव बनाने की कोशिश है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये मॉनिटरिंग की पॉलिटिक्स है। ये मामला उलझ गया। इसके बाद ये मामला और तब उलझ गया जब सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव ने सीताराम येचुरी ने एक और सवाल दाग दिया एक टीवी चैनल से बात करते हुए। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सभापति सदन के किसी भी मामले में सदन के किसी सदस्य की शिकायत पर जॉन बिट्रास को सम्मन करते तो ठीक था, वो नियमों के मुताबिक था, ठीक है, वो किया गया। लेकिन उन्होंने एक अखबार में जो लेख छापा गया, जो लेख लिखा गया, उस पर केरल बीजेपी के नेता की शिकायत पर सम्मन किया, जो ठीक नहीं है, जो उपराष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है, तो सम्मन कैसे कर दिया, जो उनके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो सवाल यह उठा कि क्या मॉनिटरिंग की जा रही है, क्या एक एक चीज की निगरानी हो रही है, एक एक चीज को देखा जा रहा है, और इस काम के लिए उपराष्ट्रपति तक को काम पे लगाया गया है क्या? इस पूरे मामले को अगर आप देखें, इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठने लगे, और सवाल उठते उठते दूसरे लोग भी बोलने लगे, जो दूसरे सांसद थे उन्होंने भी सवाल खड़े किए। उपराष्ट्रपति कार्यालय क्या इस तरह के मामले में सांसद को सम्मन कर सकता है, इसको लेकर बातचीत शुरू हो। कानूनी जानकार क्या कहते हैं? कानूनी जानकार कहते हैं कि सभापति सदन में ही की गई अनुशासनहीनता पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर संसद के बाहर सांसद कुछ भी करता है, लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, तो यह किसी भी तरह की सभापति या उपराष्ट्रपति के कार्यालय के अधीन मामला नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, इसमें पूछ भी नहीं सकते। ये कानून कहता है। कानून तो यह भी कहता है कि सांसद का अगर लेख ठीक नहीं है, राजद्रोह है, राजद्रोह की कैटेगरी में आता है, श्रेणी में आता है, तो इसके लिए पुलिस में एफआईआर करिए आप। पुलिस में एफआईआर होनी चाहिए थी, एफआईआर नहीं हुई। उपराष्ट्रपति आखिर इस तरह की शिकायत पर प्रतिक्रिया ही क्यों दे रहे हैं, यही सवाल खड़ा हो गया। तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा बड़ी सुर्खियों में रहती हैं, बड़ी चर्चाएं रहती हैं उनकी, उनके ट्वीट, उनके भाषण। उन्होंने ट्विटर पर इसके बाद एक टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में मैं एक याचिका करता हूं, और इस सेक्शन में कोई नया केस दर्ज नहीं हो सकता। लेकिन अब इसके लिए एक बीजेपी नेता ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिख दी, और चिट्ठी लिखी और सभापति ने सांसद को सम्मन कर दिया, जॉन बिट्रास को, उनके राजद्रोही लेख पे सफाई देने के लिए उनको बुला लिया। ये क्या तरीका है? इस मामले में मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जॉन बिट्रास ने अमित शाह के एक भाषण का जवाब अपने लेख के जरिए दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे इस पूरे वाक्य में सबसे ज्यादा परेशान ये बात कर रही है कि क्या हम डीप स्टेट में रह रहे हैं, किसी डीप स्टेट में हम रहते हैं। अगर ये डीप स्टेट किसी भी तरह से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने या आलोचना को राजद्रोह मानता है, तो बड़ा चिंता की बात है, बड़ा सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, हमको सोचना चाहिए। मनोज झा ने टिप्पणी की, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। हालांकि इस पूरे मामले में यह जरूर हुआ कि बाद में राज्यसभा सचिवालय से एक प्रतिक्रिया आई, और उन्होंने कहा कि सांसद बिट्रास को कोई लिखित में जवाब देने के लिए नहीं कहा गया, कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया, उनसे बस पूछा गया था, कुछ सम्मन वम्मन जारी नहीं किया गया, उन्होंने सफाई दी। लेकिन हंगामा तो खड़ा रहा इसके ऊपर, बुलाया तो गया, 10-15 मिनट बात तो की गई। आप अगर इस पूरे मामले को देखें तो माहौल कैसा बनाने की कोशिश हो रही है? ऐसा लग रहा है कि सरकार और सरकार के मंत्री के बारे में अगर आप कुछ कहेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। आप 1952 से अगर देखें तो नेहरू के जमाने से, नेहरू हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, जो भी एक लंबी फहरिस्त है प्रधानमंत्रियों की, उनकी खूब जम के आलोचना हुई है, सदन पे भी, सड़क पे भी, और खुल के उन्होंने अपनी आलोचना को स्वीकार किया है। हर मुद्दे पर बड़ी तीखी आलोचना हुई है, कड़े कड़े शब्दों में आलोचना हुई है। उन्होंने कभी इस तरह की दबाव की राजनीति, मॉनिटरिंग की राजनीति शायद नहीं की। अगर सरकार को इतना डर लग रहा है कि एक एक लेख की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि ये डर किस बात का है। कोई लेख लिख दे अगर होम मिनिस्टर के भाषण की आलोचना में, उनको जवाब देते हुए, तो उपराष्ट्रपति क्या सांसद को सम्मन कर सकते हैं, सम्मन भेज सकते हैं? ये तो बड़ा चौंकाने वाला मामला है। क्या ये डर को छिपाने के लिए है, जो डर उनके भीतर पैदा हुआ है, या दूसरे को डराने के लिए है, अपने डर को दबाने के लिए? अब आखिर में यह भी जान लीजिए कि लेख में ऐसा था क्या। यह भी बड़ा कौतूहल का विषय है कि ऐसा क्या था कि राष्ट्रपति ने बुला लिया। दरअसल बिट्रास ने लिखा था, मैं एक उसका हिस्सा पढ़ के बताता हूं आपको। उन्होंने लिखा, यह पहली बार नहीं है जब अमित शाह ने केरल के खिलाफ बयान दिया है।
केरल ने बीजेपी की राजनीति को बार बार खारिज किया। जिस राज्य की मैं बात कर रहा था वो केरल था, क्योंकि बिट्रास केरल से आते हैं। बीजेपी के नेता केरल की सबसे शिक्षित राज्य की उपलब्धि खारिज करते रहते हैं। वो कहते हैं कि केरल को स्वास्थ्य के मामले में यूपी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जबकि केरल के स्वास्थ्य महकमे की बात, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में उसका जिक्र किया जाता है, काफी बेहतर है। अमित शाह बीजेपी के नेताओं को लगातार केरल पर निशाना साधने के लिए तैयार करते हैं। ये साधना नहीं चाहिए उनको, इस तरह के निशाने नहीं साधने चाहिए। और ये भी ये दिखाता है कि कैसे वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहते हैं, जो संविधान नहीं है बल्कि मनुस्मृति है, मनुस्मृति से चले। अब इस लेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर इतना हल्ला मचाया जाए, जिसको लेकर इतना डरा जाए या सवाल जवाब किए जाएं या सांसद को सम्मन कर दिया जाए, उपराष्ट्रपति उनको बुला लें या ये माना जाए कि ये नियमों के खिलाफ लिखा गया। ऐसा कुछ भी नहीं। केरल को लेकर बीजेपी के नेताओं के बयानों को झूठा और प्रोपेगेंडा बताया गया, इस लेख में आंकड़ों के साथ बताया गया है। उपराष्ट्रपति ऐसा स्टैंड कैसे ले सकते हैं, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो 24 से पहले हर तरीके से दबाव बनाने की योजना है, हर तरीके से दबाने की योजना है, डराने की योजना है, धमकाने की योजना है। ऐसा कम से कम इसको देख के लग रहा है जो बाकी लोग, सांसद लोग कह रहे हैं। यानी कर्नाटक के चुनाव में हार के बाद मॉनिटरिंग और ज्यादा तेज होगी। तो जिस डरपोक नेता की मैं बात करने वाला था या कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूं या कर रहा हूं। क्योंकि जो नेता एक लेख से इतना डरता हो, अब उसके बारे में क्या बात की जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया।